Hello everyone, I am शालू कुमारी and I welcome you all to this YouTube channel. इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम ये समझेंगे कि आखिरकार पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 को हम कैसे कवर कर सकते हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जो हम रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वो स्ट्रैटेजी जो हम फॉलो कर सकते हैं जब हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है? तो जो कन्फ्यूजन होती है ना हम लोगों को, खास तौर पर बिगिनर्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि इतनी सारी चीज़ें होती है हर टॉपिक से रिलेटेड, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती है बुक्स में, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, तो उसमें से ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को ही हमें अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। एक पर्टिकुलर थिंकर के बारे में कौन कौन सी जानकारी है जो हमें अपने नोट्स में लिखनी होती है और लिखनी हमें चाहिए। ठीक है, तो वो जो सारी कन्फ्यूजन होती है वो यहाँ पर क्लियर आउट करने की मैं कोशिश करूँगी आज। ठीक है, तो मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको भी मैं यहाँ पर शेयर करूँगी ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि आखिरकार शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है जो आप देखोगे वो है लिबरलिज्म एंड लिबर्टी। तो सबसे पहले हम लिबरलिज्म एंड लिबर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके सोर्सेस क्या क्या है, साथ ही साथ में जब हम इसको कवर करेंगे, इस पूरे टॉपिक को किस किस चीज़ पर हमें फोकस करना है एंड इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो हमेशा हमें करके जाने ही जाने हैं, बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। ठीक है, ये भी समझेंगे हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सोर्सेस की मैं अगर बात करूँ तो अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एंड्रू हेवुड है, ओपी गाबा है एंड कुछ यूट्यूब चैनल है। मैंने स्पेसिफिकली क्या किया था, मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम उसमें ही मैंने क्या किया था, एंड्रू हेवुड को मैंने कवर अप कर लिया था। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज को कवर अप कर लिया था मैंने, तो मैंने रीड भी कर लिया था, साथ ही साथ मैंने शॉर्ट नोट्स ही बना लिए थे अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो मैंने जो लिबरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया एंड जो अदर इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज है उसका, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने अपने नोट्स भी उन्हीं नोट्स के बेसिस पर शॉर्ट नोट्स कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर मैंने क्या रेफर किया था, एंड्रू हेवुड को रेफर किया था। फिर जब मेरा मोटा मोटा कवरेज हो गया, मैंने मोटे मोटे नोट्स बना लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने ओपी गाबा को भी, क्योंकि मैंने पढ़ा था अपनी ग्रेजुएशन में, दोनों को मैंने पढ़ा था, एंड्रू हेवुड को भी पढ़ा था, ओपी गाबा को भी पढ़ा था। ठीक है, तो फिर मैंने ओपी गाबा में क्या किया, ओपी गाबा में से मैंने एक बार चीज़ें दोबारा से देखी। ठीक है, दोबारा से देखने के बाद मैंने ये देखा कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो मेरा मिस आउट हो गया है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, लगभग चीज़ें मैंने क्या कर रखी है, कवर कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, मैंने दोनों की मदद ली और मेन सोर्स मेरा था एंड्रू हेवुड। उसके बाद मैंने सिर्फ देखा कि ओपी गामे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है क्या, कोई इंपॉर्टेंट थिंकर है क्या जो मैंने मिस आउट कर दिया हो, वो चीज़ मैंने देखी। ठीक है, फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने रेफर किया था एजू सीकर। ठीक है, आप भी इस चैनल को रेफर कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई और चैनल रेफर करना चाहें तो वो भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपको एजुकेटर अच्छा लग रहा है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया मैंने फिर जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस होती है लिबरलिज्म से जुड़ी हुई, थोड़ा सा मैंने उनको भी एक बार देखा, क्योंकि देखना था कि मैंने जो चीज़ें कवर करी है क्या वो इम्पोर्टेंट सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है या नहीं कर ली है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से चीज़ें करी। ये तो रही मेरी स्ट्रैटेजी। मैं आपको क्या बोलूँगी, मेरी तरफ से जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप एक बुक को फॉलो करो। सपोज़ आपने अगर ओपी गाबा अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रखी है, ठीक है, मोस्टली हम लोग कर ही लेते हैं ओपी गाबा को, तो उसी बुक पर रिलाई करो, उसी बुक से ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, और फिर अगर आपको कुछ लगता है कि मेरा कुछ मिस आउट तो नहीं हो गया या मुझे कुछ एक्स्ट्रा और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है अगर आपको नोट्स में, तो फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से जा करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देख सकते हो एंड उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे वो चीज़ आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें मैंने परफेक्ट तरीके से क्लियर कर दी होगी। ठीक है, ये तो रही सोर्सेज की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम सोर्सेज को पढ़ेंगे ना, तो उसमें किस चीज़ पर फोकस करना है। सोर्सेस में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, किताब में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो फोकस किस चीज़ पर करें। सबसे पहला चीज़ है कि थिंकर्स पर हमें फोकस करना है। ठीक है, लिबरलिज्म से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको हमें लिखना है। ठीक है, बुक्स क्या है उन थिंकर्स की, बहुत सारी बुक्स हैं तो उनको भी हमें नोट डाउन करना है। उनके कोई इंपॉर्टेंट कोटेशन है तो वो कोटेशन को भी हमें अपने नोट्स में लिखना है। साथ ही साथ हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ा हुआ जो की कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म का बेसिक आइडिया क्या है, उसके बेसिक फीचर्स क्या है, उसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख लिया। ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लिया, न्यू लिबरलिज्म के बारे में 1-2 पॉइंट लिख लिया, ताकि हमें ये आइडिया रहे। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म
एडम स्मिथ ने क्या बोला लिबरलिज्म के रिगार्डिंग, ठीक है, उनकी बुक्स क्या है, कौन कौन सी बुक है इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ की, वो जॉन लॉक का आइडिया ऑफ लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, एफ.ए. हैयक, साथ ही साथ रॉबर्ट नॉजिक एंड बेंथम का आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एंड आइजा बर्लिन, ठीक है। ये मोर और लेस मेरे को जितना आइडिया है कि सभी लोगों को जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ता है, मोर और लेस हम सबको ये आइडिया होता है कि अच्छा ये सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और उन्होंने बोला भी क्या क्या है वो भी हमें कहीं ना कहीं जनरल आइडिया तो होता है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं आपको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाती हूँ कि मैंने लिबरलिज्म पर किस तरीके से नोट्स बनाए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको एक बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो मैं अपने एक बार नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। तो फिर ये देखिए, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो मैंने लिबरलिज्म पर बनाया, ठीक है, ये मेरे सारे नोट्स हैं। मैंने क्या करा था कि पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। मुझे लग रहा था कि क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो फिर इस तरीके से मैंने पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिर उसके बाद लिबरलिज्म के बारे में मैंने देखा कि जनरल आइडिया है, ठीक है। देखो क्योंकि लिबरलिज्म के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, तो मोर और लेस मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया था कि किस पर्टिकुलर थिंकर ने क्या बोल रखा है, इसलिए मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहे, ठीक है। तो मैंने क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में बात करी कि क्लासिकल लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट के बारे में बात करता है, मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करता है, न्यू लिबरलिज्म क्या बात करता है उसके बारे में थोड़ा सा 1-2 आइडिया, एंड सोशल लिबरलिज्म। ये सारे मैंने टाइप्स लिखे, ठीक है। एंड्रू हेवुड क्योंकि मेरा मेन सोर्स रहा है, तो उसमें उसके बेसिस पर जो मैंने नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स में से मैंने फिर दोबारा से अपने नए नोट्स बनाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया कि यहाँ पर ये बोलता है कि स्टेट इज नेसेसरी एविल। नेसेसरी क्यों है, क्योंकि अनार्की नहीं हो सकती, ठीक है, और अनार्की की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, सोसाइटी चल नहीं पाएगी, इसलिए ये नेसेसरी है। और एविल क्यों है, क्योंकि स्टेट क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है लिबर्टी को, समझ रहे हो। तो मैंने क्या करा कि नेसेसरी एविल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे होनी चाहिए शब्द के बारे में, वो मैंने एक एक शब्द में लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटी के बारे में क्या आइडिया है क्लासिकल लिबरलिज्म का कि इंडिविजुअल गुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है, और वो कॉमन गुड के मुकाबले इंडिविजुअल गुड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी इस तरीके से मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने चीज़ें लिखी। मैं ऐसा इसीलिए कर पाई बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक अवेयरनेस थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं, तो मुझे पता था कि अगर मैं इंडिविजुअल गुड ये शब्द देखूंगी तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे कि अच्छा इंडिविजुअल गुड का मतलब क्या है और क्लासिकल लिबरलिज्म का ये जो आइडिया ऑफ इंडिविजुअल गुड है वो क्या कहता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने इतना शॉर्ट नोट्स बनाया है। फिर उसके बाद जॉन लॉक का आइडिया क्या है, बेंथम ने क्या दिया आइडिया, मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल, ठीक है। मुझे पता है कि मेजोरिटेरियन प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं लिखी यहाँ पर। फिर उसके बाद एडम स्मिथ की जो बुक्स है वेल्थ ऑफ नेशन, उसका ईयर क्या है मैंने लिखा। रेड पेन से मैंने इसलिए लिखा बिकॉज दिमाग में कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्ट्राइक करे एट द मोमेंट, ठीक है। तो मैंने ये वाली बुक लिखी। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, ये मैं PYQ सॉल्व कर रही थी, तो PYQs में मुझे पता चला कि अच्छा एक और बुक है, ठीक है, एडम स्मिथ की। तो मैंने क्या करा, जब PYQs में सॉल्यूशन जब मैं रीड करती थी तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट बुक्स मुझे लगती थी मैं वहाँ से वो सेम टू सेम चीज़ उसी पर्टिकुलर थिंकर के आसपास कहीं लिख लिया करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे नोट्स में क्या हो रहा था, जब मैं PYQs को सॉल्व करती थी तो वैल्यू एडिशन भी हो रहा था साथ में, समझ रहे हो। इस तरीके से मैंने चीज़ें कवर करी। फिर उसके बाद इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जो लिबरलिज्म से जुड़े हुए होते हैं वो सारे मैंने कवर करे। मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें तो मॉडर्न लिबरलिज्म में JS मिल ने क्या बोला, ठीक है, किस तरीके से दोबारा से लिबर्टी पर एम्फोसाइज किया गया, आइडियलिज्म लेकर के आने की कोशिश करी बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ गई थी, तो हमने फोकस करना चालू किया। मॉडर्न लिबरलिज्म आया तो मॉडर्न लिबरलिज्म ने बोला कि नहीं भाई वेलफेयर स्टेट की ज़रूरत है ना। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने लिखी। सिमिलरली मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया ऑफ मैन क्या है, वो मैन के बारे में क्या सोचता है। सिमिलरली सेल्फ इंटरेस्ट स्टेट का आइडिया क्या है उनका, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो पूरा का पूरा एंड्रू हेवुड में जो नोट्स था ना उसी के बेसिस पर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी। TH ग्रीन के कोटेशन क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कुछ थिंकर्स थे जो मॉडर्न लिबरलिज्म से जुड़े हुए थे, तो ये OP गाबा में मुझे मिले, तो मैंने OP गाबा से जब मैंने रेफर करा तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वो तीनों की तीनों थिंकर्स के नाम लिख लिए, साथ ही साथ उनका जो रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं वो भी मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर न्यू लिबरलिज्म का आइडिया क्या है, मार्केट फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस का मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैंने फिर यहाँ पर लिखी।
फिर इंपॉर्टेंट थिंकर्स को मैंने कैसे कवर करा, सपोज यहाँ पर हम एफ ए हयात को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्होंने क्या बात करी, सोशल जस्टिस को उन्होंने मिराज बोला, ठीक है, कि सोशल जस्टिस जो है केवल एक इल्यूजन है, इसलिए कभी भी वेलफेयर स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनके मैंने शॉर्ट तरीके से लिखे। फिर उसके बाद उनकी 2 इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पर लिखी, ईयर भी साथ में लिखा क्योंकि आपको पता है यूजीसी फोकस करती है ईयर्स पर, तो मैंने पहले आइडिया लिखा फिर उसके बाद बुक्स लिखी, ठीक है। सिमिलरली नॉजिक क्या बोलते थे, नॉजिक का जो आइडिया है एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, नाइट वॉचमैन स्टेट, ठीक है, ये आइडिया है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। फिर उसके बाद जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो मैंने लिखी, साथ ही साथ ईयर भी लिखा। ये वाली जो बुक है जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी मुझे PYQs में मिली कि अच्छा नई बुक है, एक इंपॉर्टेंट बुक है नॉजिक की, क्योंकि मेरे पास एक ही बुक का आइडिया था तो मैंने दूसरी बुक भी लिखी और उसको वहाँ पर ऐड कर दिया PYQs के समझने के बाद, ठीक है। इस तरीके से फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर आइजा बर्लिन के बारे में चीज़ें लिखी 1958 में, ठीक है। 1958 में उन्होंने एक बुक लिखी 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, तो वो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी। फिर उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ क्या है आइजा बर्लिन के, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी। फिर बेंथम के बारे में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है बेंथम की, वो मैंने यहाँ पर चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन करी है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक ये जो आइडिया है, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मेरे हिसाब से जो मैंने जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए वो मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको लग गया होगा कहीं ना कहीं कि अच्छा इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो रहा लिबरलिज्म एंड लिबर्टी के बारे में, हम चीज़ें क्या क्या लिख सकते हैं, किस किस चीज़ पर हमें फोकस करना है वो मैंने बता दिया। बाकी टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसमें नोट्स कैसे बनाने हैं, किस चीज़ पर फोकस करना है, वो भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो सेकंड हमारा टॉपिक आ जाता है सोशलिज्म एंड इक्वालिटी। सोशलिज्म एंड इक्वालिटी, वैसे तो सोशलिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो ऐसा, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि काफ़ी कम क्वेश्चन सोशलिज्म से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके सोर्सेज क्या क्या है, इसके सोर्सेज ओपी गाबा एंड यूट्यूब, ठीक है। मैंने क्या करा था, ओपी गाबा को मैंने पढ़ा, ठीक है, तो ओपी गाबा से उसी में से मैंने देख लिया कि अच्छा टाइप्स ऑफ सोशलिज्म क्या है, उसी को मैंने जब मैं रीड करी तो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया कि ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे नोट्स में ऐड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से या तो आप ओपी गाबा रेफर कर सकते हो, साथ ही साथ में मैंने क्या किया था, फिर मैंने यूट्यूब से भी एक बार 1-2 वीडियो देख ली थी ताकि मैं देख लूँ कि हाँ मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है कि नहीं कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ये 2 सोर्सेस रहे। इसमें जो आपको फोकस करना है जब आप ये वाला टॉपिक करोगे तो सेम वही चीज़ रहेगी कि की कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म क्या है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या है, सिंडिकलिज्म का मतलब क्या है, फेमिनिज्म का मतलब क्या है, समझ रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ आप लिख सकते हो उसके बारे में, और इससे जुड़े हुए थिंकर्स और साथ ही साथ में इससे जुड़ी हुई जो बुक्स हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हर जगह पर मिलेगी कि आपको थिंकर्स पर फोकस करना है, आपको बुक्स पर फोकस करना है, ईयर्स पर फोकस करना है कि बुक ये कौन से ईयर में आती है, साथ ही साथ में जो थिंकर है उसका जो मेन आइडिया है उस आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है, उसके बारे में मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के इम्पॉर्टेंट उसकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, उसके थिंकर्स एंड ये अलग अलग प्रकार के सोशलिज्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशलिज्म है जो ओपी गाबा में दिए हुए हैं, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है मार्क्सिज्म एंड कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है, जो हमारा यूनिट 2 है ना, उसमें ये कार्ल मार्क्स के बारे में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मार्क्सिज्म और कार्ल मार्क्स को एक साथ ही मैंने कर लिया था, ठीक है। तो उसके सोर्सेज क्या रहेंगे, सोर्सेज रहेंगे अगेन मैंने ओपी गाबा को यूज़ किया एंड यूट्यूब चैनल को मैंने रेफर करा, ठीक है। तो ओपी गाबा में मार्क्सिज्म बहुत डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है, उससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ से आप कवर कर सकते हो एंड यूट्यूब चैनल को फिर बाद में आप रेफर कर सकते हो ताकि आप ये देख सको कि आपने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस आउट नहीं कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। फिर साथ ही साथ में जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल रेफर करोगे तो वो आपको एक बुक्स की लिस्ट भी दे देते हैं कि ये बुक है इस तरीके से लिखी गई है एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, मैंने सेम टू सेम तरीके से मैंने अपने नोट्स बना लिए थे, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि एक बुक को रेफर करो, एक सोर्स को रखो,
फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल से एक दो इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लो, ताकि उसमें अगर कोई एक दो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है या सपोज आपसे मिस आउट हो गई है तो आप वहाँ से कवर कर सको। ठीक है, फोकस क्या करना है, कार्ल मार्क्स की बुक लिस्ट, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, PYQs एनालाइज करे मैंने, आप भी एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ पर बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो कार्ल मार्क्स की जो बुक लिस्ट है उसको मैंने अलग से बना लिया था। ठीक है, एक अलग पेज पे क्रोनोलॉजिकली लिख लिया था कि सबसे पहले ये बुक, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, और उसको बहुत बार रिवाइज करा, तब जा करके मुझे चीज़ें याद हुई। तो कार्ल मार्क्स की जो बुक लिस्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, आपको वो नोट डाउन जरूर करनी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक्स लाइक डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है सॉरी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, सरप्लस वैल्यू की जो थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, और जो भी अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो सभी आपको नोट डाउन करनी है। साथ ही साथ कुछ न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स के बारे में भी, एंड उनके आइडियाज़ क्या क्या रहे, उनकी जो बुक्स है जैसे हर्बर्ट मार्कूज है, थियोडोर अडोर्नो है ना, तो ये सारे न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, इनके बारे में भी आपको अंडरस्टैंड करना है, इनके ऊपर भी यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड टॉपिक। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फेमिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सोर्स मेरा ओपी गाभा एंड यूट्यूब चैनल रहा है। ठीक है, खासतौर पर मैंने यूट्यूब चैनल से जो मुझे हर थिंकर की, जितने भी फेमिनिस्ट थिंकर है उनकी लिस्ट मिली। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर थिंकर ने ये पर्टिकुलर बुक लिखी है। तो जनरली आप देखोगे तो फेमिनिज्म से बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो जनरली ये आते हैं कि थिंकर दिया हुआ है, साथ ही साथ में उनकी बुक्स दी हुई है। ठीक है, तो मुझे समझ में आ गया था कि ठीक है, फेमिनिज्म पर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया था कि जो यूट्यूब चैनल में जो मुझे वीडियोज़ मिली फेमिनिज्म से जुड़ी हुई, तो उसके रिगार्डिंग मैंने सारे इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नोट डाउन कर ली। यहाँ पर जो एरिया ऑफ फोकस रहेगा हमारा, वो रहेगा टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, डिफरेंट वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, ये हमें कवर करना है। थिंकर्स एंड उनके जो बुक्स हैं वो भी हमें कवर करना है। बुक लिस्ट को मैंने फिर अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख दिया था कि सबसे पहली बुक जो फेमिनिज्म पर आई वो कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, क्योंकि आप देखोगे क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब सारे मैंने थिंकर्स लिख लिए, तो उसके बाद अलग से मैंने एक बुक लिस्ट बनाई कि ये वाली बुक लिस्ट, ये वाली पहली बुक है, फिर दूसरी बुक है, फिर तीसरी बुक है, सेम टू सेम जैसे मैंने कार्ल मार्क्स के लिए किया था। तो आप ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है जो हमें यहाँ पर कवर करनी है, तो वो है बेटी फ्रेडन, केट मिलेट है, साइमन द बुआ एंड किम्बर्ले विलियम क्रेंशो। ठीक है, थिंकर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, थिंकर्स के नाम का प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया फेमिनिज्म किस तरीके से हमें कवर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मल्टीकल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म का जो मेरा सोर्स रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो था यूट्यूब। ठीक है, क्योंकि बुक में मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली मल्टीकल्चरलिज्म के रिगार्डिंग। ठीक है, एक जनरल आइडिया दिया हुआ है ओपी गाभा में, लेकिन थिंकर्स के बारे में ये सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब में, क्योंकि जो भी चीज़ मुझे बुक्स में नहीं मिलती है, मैं सीधा यूट्यूब पर जाती हूँ, सर्च करती हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई होती है, जिस भी वीडियो को मैं रेफर करती हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, और साथ ही साथ में कभी ज़रूरत लगती है तो गूगल से भी एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सर्च कर लेती हूँ। इंपॉर्टेंट फोकस जब आप मल्टीकल्चरलिज्म करोगे तो फोकस आपका रहेगा विल किमलिका एंड उनकी जो बुक्स रही हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर है मल्टीकल्चरलिज्म के, तो इनके बारे में हमें ज़रूर अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये रहा मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए भी मेरा इंपॉर्टेंट सोर्स रहा था यूट्यूब। मैंने यूट्यूब की एक दो वीडियोस देखी, एंड उसी वीडियोस में मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये थिंकर्स हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पोस्ट मॉडर्निज्म के बेसिक फीचर्स क्या है, मैंने वो कवर कर लिए ताकि मुझे एक जनरल आइडिया रहे। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, मैं आराम से उसको समझ के ढंग से उसको सॉल्व कर सकूँ। तो उस तरीके से मैंने यूट्यूब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने नोट्स बना लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर फोकस सेम रहेगा कि कॉन्सेप्ट पर हमें फोकस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे जैक्स डेरिडा है एंड मिशेल फूको है, तो इनके बारे में हमें पोस्ट मॉडर्निज्म से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे। जैसे ही आप यूट्यूब में कोई भी वीडियोस देखोगे तो आपको और भी अदर इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पता चल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फिर अपने नोट्स बना लेने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है इकोलॉजिज्म। इकोलॉजिज्म का जो मेरा सोर्स रहा है वो भी सेम टू सेम मैंने, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है, ओपी गाभा में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, तो मैंने यूट्यूब को रेफ़र करा। यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो से मैंने अंडरस्टैंड करा थिंकर्स और उनकी बुक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लगभग हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इकोलॉजिज्म पर, एक या दो क्वेश्चन जनरली थिंकर्स एंड उनकी बुक्स, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो मैंने प्रॉपर तरीके से उसके नोट्स बना लिए थे। और फिर उसके बाद उनके आइडियाज़, जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जैसे रेचल कार्सन का आइडिया क्या है, मुर्रे बुकचिन
एंड जेम्स लेवलॉक, ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और उनके आइडियाज़ और उनकी बुक्स आपको मिल जाएगी यूट्यूब से। आप कोई भी वीडियोस खोलोगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में जो है, कंजर्वेटिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं देखो, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा एक की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिज्म के बेसिक फीचर्स क्या है, आखिरकार कंजर्वेटिज्म कहता क्या है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक क्लैरिटी हमें होनी चाहिए। साथ ही साथ में उससे जुड़े हुए कुछ एक दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स, आप कोई भी वीडियो देखो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स है एंड उसके अकॉर्डिंगली आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं जो हमें इस पूरी यूनिट में पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा जस्टिस। ठीक है, जस्टिस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार किस पर आते हैं, जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है एंड जॉन रॉल्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो, और साथ ही साथ में जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी में, उन प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जॉन रॉल्स को, जो कि हम पढ़ते भी ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हमें नोट्स बनाने हैं। तो ये हो गया जॉन रॉल्स का आइडिया। फिर साथ ही साथ हमें कम्युनिटेरियन थिंकर्स जो हैं, जो क्रिटिक करते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी का, कम्युनिटेरियन थिंकर्स के बारे में भी हमें लिखना है, उनकी आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, जैसे चार्ल्स टेलर हो गए, ठीक है, माइकल वॉल्जर हो गए, उनके आइडिया क्या है, उनका आइडिया ऑफ कम्युनिटेरियन जस्टिस का मतलब क्या है। ठीक है, और उनकी बुक्स कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी हमें चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पक्का लिखनी ही लिखनी है, हमें मिस आउट नहीं करनी, बिकॉज इससे हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आता है राइट्स। राइट्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है, जैसे नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स जो कि जॉन लॉक की है। ठीक है, तो वो क्या कहती है उसके रिगार्डिंग, जो कि हमें जनरल आइडिया भी है। आप सिंपल लिख सकते हो कि नेचुरल राइट्स जो थ्योरी है उसमें ये 3 प्रकार के राइट्स हैं जो जॉन लॉक बात करते हैं, बस इतना ही आप लिख सकते हो। साथ ही साथ लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स क्या है उसके बारे में जो हॉब्स ने दी है, बेंथम जिसके बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा आप कवर कर सकते हो। ये चीज़ आपको ओबी गाबा में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से ये चीज़ रेफर कर सकते हो। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स जो कि हेरोल्ड जे लास्की जिसके बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कितने आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, कौन कौन से आर्टिकल कितने अलग अलग टाइप ऑफ राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये भी हमें नोट्स में लिखना है। 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि कैरल वेसाक ने क्लासिफिकेशन करा है, तो वो 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है उसके बारे में भी हमें अपने नोट्स में चीज़ें लिखनी है। सोर्सेज क्या रहेंगे, ओपी गाबा एंड यूट्यूब आप रेफर कर सकते हो। ओपी गाबा में आपको राइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें अपने नोट्स में ऐड करने ही हैं और उनको कम से कम पढ़ के जाना है, वो है एलीट एंड प्लूरलिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। उनके थिंकर्स कौन कौन हैं और उनकी बुक्स, जैसे कि विल्फ्रेडो पेरेटो है, रॉबर्ट मिशेल है, रॉबर्ट डाल है एंड साथ ही साथ डेविड रूमान है। ठीक है, तो इनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इनका डेमोक्रेसी का आइडिया क्या था। ठीक है, साथ ही साथ इनकी बुक्स कौन कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स में ऐड करनी है। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ बुर्जुआसी डेमोक्रेसी, सीबी मैकफर्सन की जो थ्योरी ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है रेडिकल डेमोक्रेसी थ्योरी। तो सीबी मैकफर्सन का जो आइडिया ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी वो आपको ओपी गाबा में मिल जाएगा, वहाँ से आप चीज़ें रेफर कर सकते हो। एंड मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है वो भी हमें लिखना है, अपने नोट्स में ऐड करना है। एंड और कौन कौन सी बुक है सीबी मैकफर्सन की उसके बारे में भी आइडिया। देखो हर बार ना चीज़ें वही रहेगी। ठीक है, कोई भी थिंकर पढ़ो, कुछ भी चीज़ पढ़ो, उसके रिगार्डिंग थिंकर्स कौन कौन से हैं उससे रिलेटेड पहली चीज़, उन थिंकर्स की बुक्स कौन कौन सी हैं ये चीज़, और वो बुक्स का ईयर, ये कम से कम 3 चीज़ें हर बार हर जगह पर आपको करनी ही करनी है। ठीक है, तो यही चीज़ हर बार आप जो भी मैं डिस्कस करूँगी उसमें कम से कम ये सारी चीज़ें तो हमें करनी है। फिर उसके अलावा डेमोक्रेसी में और क्या है, डेलिब्रेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है और इनसे जुड़े हुए थिंकर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स भी आपको ओपी गाबा में मिल जाएंगे, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है पावर। पावर में जब आप ओपी गाबा से रेफर करोगे, तो क्योंकि मैंने ओपी गाबा को ही रेफर करा, तो पावर की बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, अलग अलग थिंकर्स ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, तो सारी डेफिनेशन आपको नोट डाउन नहीं करनी, जो इंपॉर्टेंट लगे, 1-2 इंपॉर्टेंट लगती है तो उसी को ही नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे हेरोल्ड लेसवेल की मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने हेरोल्ड लेसवेल की ऐड कर दी। ठीक है, सिमिलरली पावर के रिगार्डिंग बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बात करी है, जैसे माइकल फूको है, साथ ही साथ में स्टीवन ल्यूक्स का आइडिया है,
एंड रॉबर्ट डाल है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर के बारे में बात करी है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, तो आप यूट्यूब चैनल में कोई भी वीडियो आपको मिले पावर के रिगार्डिंग आप उससे कवर कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा थिंकर्स बच गए हैं। लेकिन ये मेजर थिंकर्स तो कम से कम आपको कवर करके जाने ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो पावर टॉपिक है ये, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको भी हम इस तरीके से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है सिटीजनशिप का। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं देखो सिटीजनशिप से, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए सिटीजनशिप ओपी गाबा से आप पढ़ सकते हो, मैंने ओपी गाबा से ही अंडरस्टैंड करा, और उसमें चीज़ें तो बहुत सारी दी हुई है, लेकिन नैरो डाउन हमें चीज़ों को करना है। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक थिंकर के बारे में तो हम अपने नोट्स में नहीं लिख सकते, वरना नोट्स हमारे बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे। तो फिर क्या करना है, जब हमें पता है कि सिटीजनशिप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फिर क्या करना है, जो मोटा मोटा आइडिया है ना, जो जनरल आइडिया होना चाहिए, तो केवल वही लिखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में कैसे आएगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जब आप PYQs को एनालाइज करोगे ना, आप देखोगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पर मैंने समझ लिया था कि अच्छा ठीक है, सिटीजनशिप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो मोटा मोटा कवरेज ही हम लोग करके आ जाएंगे, कि ताकि हमें बेसिक आइडिया हो कि सिटीजनशिप से जुड़े हुए कुछ एक दो इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन कौन है और उससे जुड़ी हुई बुक्स कौन कौन सी हैं। तो मैंने TH मार्शल को कवर करा, TH मार्शल, एंथनी गिडेंस है, एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली, एंड उसके बाद ही फिर अपने जो नोट्स थे वो यहाँ पर बना लिए। मेजर सोर्स मेरा रहा ओपी गाबा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके सोर्सेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड साथ ही साथ जब हम नोट्स बना रहे हैं तो हमें किस चीज़ पर एम्फेसाइज करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस करी। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले कुछ सर्टेन एडवाइस है। एडवाइस यही रहेगी कि डोंट रेफर टू मैनी बुक्स एंड सोर्सेज। हमेशा बहुत सारे देखो सोर्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोर्सेस रेफर नहीं करने। मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि एक बुक को ही पकड़ो। ठीक है, जो भी आपकी बुक हो, एक बुक को ही हमेशा रखो एज अ मेन बुक। फिर उसके बाद अगर लगता है कि इस बुक के अलावा भी आपको कुछ जानना है, ठीक है, देखना है कि कहीं आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट तो नहीं कर दी, तो फिर आप यूट्यूब की मदद लो, वहाँ से फिर वीडियो देखो, वीडियो में देखो, एनालाइज करो कि अच्छा ये वाली चीज़ है जो मेरे नोट्स में नहीं है, और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है, इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। बाकी तो अपनी मर्जी है ये आपकी कि किस तरीके से आप चीज़ें करना चाहो। स्टिक टू लिमिटेड सोर्सेज जो मैंने बताया अभी। उसके बाद नोट्स बनाओ, रिवाइज देम, एंड प्रैक्टिस PYQs एंड लर्न हाउ टू हैंडल द अननोन क्वेश्चन एंड हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट करेक्टली। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जब हम लिमिटेड सोर्सेज को पढ़ेंगे उसके बाद नोट्स बना लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है ना कि नोट्स बनाना तो एक काम है, उसके बाद ही मेन काम शुरू होता है, और वो काम है रिवाइज करना। ठीक है, तो हमें जो हमारे नोट्स बन गए हैं उनमें कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हाँ ठीक है, अच्छे नोट्स बना लिए हम लोगों ने, एंड जो बेसिक कवरेज हमें हर किसी चीज़ के बारे में करनी चाहिए थी वो हमने ऑलरेडी नोट्स में ऐड कर दी है। ठीक है, किसी फॉर्मो में नहीं रहना कि मैंने ये चीज़ कवर नहीं करी, मैंने इस पर्टिकुलर थिंकर के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि देखो चीज़ें तो अनलिमिटेड है ना, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है। ठीक है, दिमाग में जो हमारी चीज़ें स्टोर हो सकती है वो भी लिमिटेड हो सकती है। हर थिंकर की हर बुक हमारे दिमाग में हो अलॉन्ग विद द ईयर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, कंप्यूटर नहीं हम लोग, है ना, तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि हम लिमिटेड चीज़ों को ही याद कर सकते हैं और लिमिटेड चीज़ों को ही रिवाइज भी कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमारे नोट्स हैं, जो भी नोट्स हमारे बन गए, कॉन्फिडेंस रखना है कि फेथ रखना है कि हाँ ठीक है, नोट्स जो भी हमारे बन गए हैं उसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है, एंड उसको रिवाइज करने पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अगर सपोज हमें पता है कि बहुत सारे UGC क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछेगा जो हमें नहीं आते होंगे, सीधी सी बात है, हम सारी चीज़ें कोई भी, हम में से कोई भी कवर करके नहीं जा सकता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन जो अननोन क्वेश्चन है उसको डील करने के लिए हमें PYQs रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, हर दिन हमें कम से कम 2-2.5 घंटे अपने PYQs को देने हैं, उनको सॉल्व करना है। आज जिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अगर आज हम लोगों ने मार्क्सिज्म को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उसके बारे में नोट्स बनाए, तो फिर PYQs भी कार्ल मार्क्स के ही सॉल्व करने हैं, और देखना है कि जो नोट्स बनाए हैं उसमें जो हमने चीज़ें पढ़ी, क्या हम उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। तो जब हम PYQs को सॉल्व करेंगे तो वो MCQ एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा, और धीरे धीरे हम धीरे धीरे हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं जो हमें नहीं आते होंगे। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती कभी भी।
ठीक है। तो इस तरीके से PYQs के ज़रिए हम वो सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी परफेक्ट नोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी इवन टॉपर के भी नोट्स परफेक्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियां उसमें भी होंगी। तो जो बन गया है, जितना चाहे, जैसे मैंने जो नोट्स दिखाए वो तो मेरे काफ़ी शॉर्ट नोट्स थे। अगर आपसे इससे ज़्यादा बड़े बन रहे हैं, उससे जो आपसे बन रहा है ना, जिस तरीके से आपसे चीज़ें बन रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आप बनाओ, ठीक है। तो जो भी आप बना रहे हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि कोई भी नोट परफेक्ट नहीं होता। धीरे धीरे जब आप रिवाइज करोगे ना, अगर सपोज स्टार्टिंग में आपने लंबे नोट्स बना दिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर दी, तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना उनको, तो समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो आप उसको कट कर सकते हो। समझ रहे हो? धीरे धीरे रिफाइनमेंट होती रहेगी समय के साथ, जैसे जैसे आप रिवाइज करते रहोगे नोट्स में भी आप रिफाइनमेंट करते रहोगे अपने। तो जो जैसा बना रहे हो वैसे बनाओ, ठीक है। कोशिश करो जिस तरीके से आप बना सकते हो उस तरीके से बनाओ। एंड फोमो में नहीं रहना है कि यार मेरे तो नोट्स परफेक्ट नहीं है, दूसरे के नोट्स ले लेते हैं, नहीं, जैसे नोट्स बन रहे हैं वैसे बनाओ, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद कवर द बेसिक्स ऑफ ईच टॉपिक विद इन अ लिमिटेड टाइम एंड डोंट गिव टू मच टाइम टू एनी टॉपिक बियॉन्ड व्हाट इट डिजर्व्स। फोकस मोर ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस MCQs। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम टाइम का ध्यान नहीं रखते, कि एक टॉपिक पर ही हम लोग लगे रहते हैं कि अच्छा ये भी कवर करना है, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट थिंकर है, उसी के बारे में लंबे लंबे नोट्स बना दिए। ये चीज़ हमें नहीं करनी। हमें देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है। हमारे पास कितना टाइम है, हमें इस पूरे एग्जामिनेशन को कितना टाइम देना है, 3 महीने देने हैं, 4 महीने देने हैं, कितना टाइम देना है, उसमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। हर टॉपिक को कितना टाइम देना है हमें, उसके अकॉर्डिंगली अपना वीकली प्लान बनाओ, डेली बेसिस पर प्लान बनाओ, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही एक पर्टिकुलर टॉपिक को टाइम दो। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक जितना टाइम डिजर्व करता है उतना ही टाइम दोगे, वरना क्या हो जाएगा, वरना चीज़ें एक्सटेंड हो जाएगी। पता चला कि लगभग 2 वीक्स हो चुके हैं, लिबरलिज्म ही नहीं खत्म हुआ। समझ रहे हो? इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते हम लोग, जितना डिजर्व करती है जो चीज़। और ये समझ में कैसे आएगी कि आपके पास कितना टाइम है और कितने टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, कितने पर नोट्स बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप खुद डिवाइड करो कि कितना टाइम आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर उसके बाद जब चीज़ें बन गई, रिवाइज करो एंड प्रैक्टिसिंग MCQs, जो मैंने बताया पहले भी कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। नोट्स जैसे बन गए, ठीक है, बार बार उस चीज़ में जब बार बार उस चीज़ को हम रिवाइज करेंगे तो नोट्स भी बेटर होंगे, ठीक है। नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी है वो भी हम काटते चले जाएंगे, एंड उसमें जब PYQs को सॉल्व करेंगे तो PYQs से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही है वो भी हम अपने नोट्स में ऐड करेंगे। इससे हमारे नोट्स में वो सारी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी जो कम से कम हमें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि ठीक है, भले ही मैंने सब कुछ तो ना पढ़ा हो, क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं सकता, कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ के जा सकता, बट जो बेसिक चाहिए होता है ना इस एग्जामिनेशन को करने के लिए, जो बेसिक मिनिमम चाहिए होता है वो मैंने कर लिया है। और इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि जितना चाहिए होता है इस एग्जामिनेशन के लिए वो तो मैंने कर लिया है, फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हो? इस तरीके से हमें यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। तो ये पूरा का पूरा आइडिया था। इस तरीके से थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग देनी थी कि आप कैसे कर सकते हो, खासतौर पर बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने समझाई। इस तरीके से ये वीडियो होता है कंप्लीट। तो फाइनली पॉजिटिव नोट के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी मेहनत कर रहे हैं इसी तरीके से करते रहिए। कीप वर्किंग हार्ड, अचीव योर डेली टारगेट्स एंड यू विल बी मच क्लोजर टू योर गोल, ठीक है। लगातार मेहनत करनी है, हर रोज़ मेहनत करनी है, हर रोज़ डेली टारगेट जो बनाए हैं उसको करना है, कंप्लीट करना है। धीरे धीरे MCQs में इंप्रूवमेंट करनी है, गलतियों को कम करना है और ज़्यादा MCQ से सीखना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे हम अपने जो हमारा मेन टारगेट है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना, JRF को अचीव करना, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम सेकेंड जो हमारा यूनिट है, जो यूनिट 2 है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट सोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी को मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।